शादियों की लाइन नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे हमने खरीद के बनाई है। अच्छा। किसी से लेके जब बनाया। और उस टाइम पे कोई सुनवाई नहीं थी। ये गरीब लोग बहुत थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करके एक घर बनाते हैं अपना, फिर जाके घर होता है। इससे पहले कोई घर नहीं होता किसी का। मगर ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आया। और इन लोगों को फ्लैट का दलासा दिलाता है कि द्वारका में फ्लैट मिलेगा। 90-90 हज़ार रुपये भर रखा है, पैसे किसी को नहीं। कोर्ट का फैसला ठीक है, ये लोग थोड़े बहुत आगे बढ़े हुए हैं। पूरा गांव, पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं 2-4-5 फीट आगे बढ़ी हुई है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा। देखिए फिलहाल जो मेरी आज मौजूदगी है तैमूर नगर में है, ओखला विधानसभा से। और हाल ही में हमने आपको दिखाया था कि तैमूर नगर में नोटिस दिया गया था। और आज देखिए मेरी मौजूदगी तैमूर नगर में है। 5 मई की तारीख है और आज जो है बुलडोजर एक्शन यहाँ चालू हो चुका है। तो जो डीडीए का पीला पंजा है यहाँ घरों पर चल चुका है, झुग्गियों पर चल चुका है। लोग जो है अपने घरों से बाहर आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बुलडोजर जो है लगातार अपना काम कर रहा है और तो और झुग्गियों को यहाँ तोड़ा जा रहा है। अभी देखिए फिलहाल जो है यहाँ हमारे साथ जो यहाँ के निगम पार्षद से है मनीष जी, वो हम लोगों के साथ मौजूद हैं। एक बार मैं उनकी तरफ जाती हूँ, उनसे जुड़कर आपको यहाँ के बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। तमाम जो भी इन लोगों के लिए काम अब आगे किए जाएंगे, इन लोगों के लिए अब आगे क्या एक्शन लिया जाएगा, उनसे जुड़कर हम आपको आगे दिखाते हैं। महारानी बाग जो है इस केस की याचिका उन्होंने दायर की थी RWA ने। उनके यहाँ पानी भरता था, वहाँ पर नाला 9 मीटर है, यहाँ पे नाला वो 27 मीटर के लिए उन्होंने कराया, जो आज तमाम लोगों के घर लगभग 80-85 मकान तोड़े जा रहे हैं। अच्छा मनीष जी, हम देख रहे हैं कि जब हम लोगों से बात करते हैं, पूरी दिल्ली में पीला पंजा चल ही रहा है लगभग। हम मिठाई पुल की बात करें, हम सुल्तानपुरी की बात करें, लोगों को ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले वोट कराया, हमसे वोट लिया, अब हमारे घर उजाड़ रही है। यहाँ पर जो पहला जो डेमोलिशन हुआ था आज से 6 महीने पहले हुआ था और आम आदमी पार्टी की सरकार थी। आज से 6 महीने पहले आप यहाँ के स्थानीय लोगों से पता करिएगा, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार थी और ये प्रोसेस उसी समय से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 2 महीने आए और 2 महीने में इतनी चीज़ें रफ्तार नहीं पकड़ सकती। ये केस भी उससे पहले दायर किया गया और जो ये ड्राइंग सबमिट हुई नाले की, ये आम आदमी पार्टी की सरकार में हुई। खैर मैं इस राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। अच्छा। गरीब लोगों का नुकसान हो रहा है, गरीब लोगों का घर उजड़ रहा है, इससे दुख की बात नहीं हो सकती। मैं तो जो है सबसे कहना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी पार्टी को, ऐसे समय में उन लोगों को खड़ा होना चाहिए, पता ही नहीं है। अच्छा एक बात और सही कि पहले बात कही जाती थी कि यहाँ के लोग जो है कांग्रेस के राज में बसाए गए थे, आज बीजेपी का राज। अब ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ से उजाड़ दिया गया है हमें। अब ये लोग यहाँ से कहाँ जाए फिर? देखिए बहुत साल पहले से यहाँ पे लोग रह रहे हैं और जो है ये कोर्ट के आदेश हैं जो नाले के साथ साथ हैं, गलत आदेश हैं। हम इस कोर्ट के फैसले से हम खुश नहीं हैं। कोर्ट के आदेश हैं, मजबूरी में सारी चीज़ें बर्दाश्त की जा रही हैं, लेकिन सारी झुग्गियों पे आफत नहीं है। जो आगे थे उन मकानों पे, जो मकान अभी तोड़े गए हैं, सबसे पहले हम मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे। जो झुग्गियाँ तोड़ी गई हैं इनको कहीं ना कहीं कंपनसेशन के तौर पे कहीं फ्लैट, कहीं रहने के लिए जगह दी जाए, उसके लिए हम जो है मुख्यमंत्री जी से बात हुई भी है और हम उनसे जल्दी मिलकर ये कहेंगे कि जल्दी लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाएँ। अच्छा क्या नाम है मैम आपका? मेरा सुमित्रा देवी है। अच्छा यही रहती है? हाँ जी। कब से रह रही हैं आप? आज हो गए 20-25 साल, नहीं 30-35 साल हो गए। 30-35 साल हो गए। अच्छा कहाँ की रहने वाली है? हम यूपी प्रतापगढ़ के अच्छा हैं। यूपी की रहने वाली है। अच्छा यहाँ पे भी आज तोड़ा जा रहा है, नोटिस आप लोगों के पास आ गया था? हाँ जी हाँ जी, लेकिन पहले कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है। हमने किराए पे घर बनाया है, कर्जा लेके बनाया है। उस टाइम पे कुछ भी नहीं बोला है कि हाँ भाई ये घर टूटेगा मत बनाओ, कुछ भी नहीं बोला। जब हमने जगह जमीन लेके कर्जा लेके घर बनाया है, उसके बाद अब आए ये तोड़ने के लिए। बात कह रहे हैं कि डीडीए की लैंड है 40-50 साल की लाइन नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं था। उस टाइम पे हमने खरीद के बनाई है। अच्छा। किसी से लेके जब बनाया। और उस टाइम पे कोई सुनवाई नहीं थी, झुग्गी झोपड़ी थी। अगर नहीं, जब हम झुग्गी डाल रहे थे, बना रहे थे, उस टाइम पे मना कर दे रहे डीडीए प्लेट है, नहीं बोला है। उस टाइम पे सारे पक्का बना लिए, पहले कच्चे थे अब पक्का बना लिया। उस टाइम पे बोलना चाहिए ना कि पक्का मत बनाओ, भी ये डीडीए प्लेट है, छोड़ना चाहिए। कुछ भी नहीं बोला। तो अब क्या करने वाले हैं फिर? अब कहाँ जाएंगे? अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, आदमी है नहीं, पति है नहीं, कमाने वाला कोई है नहीं, किराया कहाँ से देंगे? नैन बसेरा उसमें जा नहीं सकते, ये बच्चे रह नहीं पाएंगे हमारे,
हैं, तो कम से कम हमारा जो प्लॉट मिला है उसके तो कोई व्यवस्था करे, कोई सुनवाई तो करे। जगह जमीन हमारी मिली हुई है वो तो दे हमें, हैं। फिलहाल आप यहाँ पे कब से रह रही हैं? मैं तो बचपन से पैदा होते ही यहीं पे ही हूँ। अच्छा, तो फिलहाल अभी आपका क्यों तोड़ा गया? पता नहीं है क्या कह रहे, जो इनका घर था उसमें खींचने में ये घर आ गया। अच्छा, मतलब आगे वाला घर तोड़ने के चक्कर में आपका भी आ गया। हाँ। ये कह रहे हैं। तो अब आप लोगों का कंपनसेशन कहाँ करेंगे, कहाँ जाएंगे अब आप लोग? ये सरकार को समझना चाहिए, हमें बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा। देखो सरकार नहीं समझेंगे गरीबियों को, दुख तो कौन समझेगा? सीधी बात, बिल्कुल। गरीब क्यों होते हैं और वोट ज़्यादा तो ज़्यादा गरीबों से ही मिलता है। जो कोई कोठियों में काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ये मजदूरी करता है, सब अपने अपने उसमें रहते हैं, बिल्कुल परेशानी टेंशन। बिल्कुल। अब वो क्या करेंगे लोग, ये सरकार समझना चाहिए था। जब हम पैदा हुए थे यहाँ पे झोपड़ी थे, बड़े होते गए मकान बनते गए। अब तब सरकार क्यों नहीं रोकी? अब मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से, जो सरकार तब क्यों नहीं रोके आप लोगों ने, तब रोकना चाहिए था आपको। ये गरीब लोग बहुत थोड़े थोड़े करके पैसे जमा करके एक घर बनाते हैं अपना, फिर जाके घर होता है। इससे पहले कोई घर नहीं होता किसी का, मगर ये सरकार को क्यों नहीं समझ में आया? ये डीडीए की लैंड बता रहे हैं। देखिए डीडीए की है, जो किसी चीज़ की भी हो तब बोलना चाहिए था ना। क्यों बना रहे हो? यहाँ पे सरकार की ज़मीन है, ये चीज़ की ज़मीन है, तब तुम्हें बताना चाहिए था, तब तो तुमने बताया नहीं। अब तुम्हें ज़रूरत है, जिसका जितना पड़ रहा है उतना ज़रूरत है, मगर उससे ज़्यादा तो मत लो। जो बचे हुए गिने चुने हैं वो रह रहे हैं, उनको रहने तो दो। अच्छा, क्या नाम है आपका? रानी। अच्छा, 60 साल से बता दिया आपने? जी हाँ। अच्छा, अब तो तब से रह रही है और अभी नोटिस दे दिया गया है तोड़ने के लिए। नोटिस क्या दे दिया? बोली थी 30 फुट जगह लेंगे यहाँ से। 30 फुट से ज़्यादा ले रहे हैं अब। अच्छा, मतलब जितनी बताई गई थी उससे ज़्यादा ले? उससे ज़्यादा ले रहे हैं ये। तो आप लोगों ने पूछा ऐसे कैसे क्यों कर रहे हैं? ये पूछने का मौका ही नहीं दे रहे। अच्छा, उल्टा भगा रहे हैं क्या? भगा रहे हैं। कम से कम हमें 25-25 गज जगह दे रहे तो हम अपना बना के अपने बच्चों को रख सकते अच्छा, हैं। बात कही जा रही है कि यहाँ जितने को तोड़ा गया है उनको कुछ ना कुछ टाइम बाद आगे दिया जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। आपको सुनने में नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दे रहे। अच्छा। हमारे बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, हमारा पति यहाँ पे नौकरी करता है, हम कोठियों में बर्तन मांजते हैं यहाँ पे, तो अभी तक भी कुछ हमें कोई वो नहीं है सावधान। कुछ भी अभी तक हुआ नहीं नहीं। है। अच्छा, अब यहाँ पे तोड़ दिया गया, अब कहाँ जाएंगे फिर? कहाँ जाएंगे? अब देखेंगे, कहीं नहीं मिला तो यहाँ मोदी जी के यहाँ पे जाएंगे। कहाँ पे रहता है वो हमें क्या पता। और ये जब किस चीज़ की परेशानी है? परेशानी ये है कि 40 साल पहले झुग्गी डली थी, तो एमसी 40 साल पहले झुग्गी डली थी, एमसीडी वाले डीडीए वाले जब जगह दी थी तो उन्होंने घूस खाई थी। और इन लोगों को फ्लैट का दलासा दिला था कि द्वारका में फ्लैट मिलेगा। 90-90 हज़ार रुपए भर रखा है, पैसे किसी को नहीं। 1-1 लाख रुपए भर रखा है। 1-1 लाख भर रखा। हाँ, 1-1 लाख भरा हुआ है। अच्छा, अभी जो मनीष जी आए थे उनका कहना है यहाँ पे आप लोगों ने पैसा दिया हो तो आप लोगों को फ्लैट दिया जाएगा। द्वारका में बताया था, अभी तक नहीं बताया। अच्छा, बात ये जा रही है कि अतिक्रमण इन लोगों ने मचाया था, डीडीए की जमीन थी उस पर कब्जा करके रह रहे थे। ये लोग पिछले 50 साल से यहाँ पे है। हाँ। और अगर अतिक्रमण हो रहा था तो प्रशासन और पुलिस की मिलीभगत से ही हुआ होगा। तो 50 साल पहले प्रशासन और पुलिस की आंखें नहीं खुली थी कि अतिक्रमण हो रहा है सरकारी ज़मीन पर। और अगर जो एक्शन इन्होंने आज लिया है, ये 50 साल पहले लेते तो ये लोग अपनी ज़िंदगी कहीं बेहतर तरीके से बसर कर रहे होते। कोर्ट का फैसला ठीक है, ये लोग थोड़े बहुत आगे बढ़े हुए हैं। पूरा गांव, पूरी दिल्ली कहीं ना कहीं 2-4-5 फीट आगे बढ़ी हुई है। अच्छा अंकल, आप यहाँ कितने टाइम से रह रहे हैं? सर भाई साहब ने बताया 50 साल से यही रह रहे 50 साल से ही रह रहे हैं। हमारे बाप रहते थे, उसके बाद हमारे। अच्छा, आप लोगों को जब ये बताया गया था कि आप लोगों को फ्लैट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ है, तो उसके बाद से एक बार भी बात करी गई है? ना सुनिए, देखिए, लिसन टू मी। आप जो फ्लैट की बात कर रहे हैं, फ्लैट का पोजीशन तो दिया ही नहीं गया। हमारे लोगों को सिर्फ एक डॉक्यूमेंट दे दिया गया है कि आपको फ्लैट अलॉट किए गए, है ना। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो डॉक्यूमेंट में हैं, ठीक है, बट चाबी तो नहीं है किसी के पास, चाबी नहीं दी, ठीक है। अगर जो आप इस लैंड की बात करते हैं, नाले की बात करते हैं, तो पीछे से जो नाला आ रहा है वो कवर्ड है, हमारे विभाग ने कवर्ड किया कि कर रखा है। हमारे यहाँ जो नाला है वो ओपन है। आप ये दिमाग लगाइए कि यहाँ जो जेसीबी चल रही है उसको खोलकर सफाई कर सकते हैं, ओपन है, चल रहा है ना, वहाँ से कैसे सफाई होगी जो उन्होंने पिटिशन फाइल कर रखी है? आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले से वहाँ सिल्ड भरी हुई है उसको कैसे निकाला जाएगा?
अच्छा, लोग यहाँ पे सरकार का दावा है कि जो ज़मीन है ये डीडीए की ज़मीन है, तो यहाँ पे बसेरा किया गया है, बस अब यहाँ किया जाए, ऐसा डीडीए का ठीक है, मैंने मान लिया ये डीडीए की जमीन है। अब ये 50 साल होने आए हैं तो एक दिन में तो अतिक्रमण नहीं हुआ। कांग्रेस के टाइम पे जो है यहाँ पे सब लोग रहने चालू हुए थे। उसी के समय पे हम सब लोग बसे, कागज बने, सब कुछ बना। तो आज हाई कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने जो नोटिस दिया, क्या डीडीए के अधिकारियों को नोटिस नहीं जाना चाहिए? उनके घरों पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए कि आप लोग 50 साल से जो लोग रह रहे हैं अपना व्यवस्था कर रहे हैं यहाँ पर, धीरे धीरे उनको उजाड़ रहे हो एक सिरे से। पहले आप लोगों ने छोटी झुग्गी डाली, अब पता लग गया कि यहाँ पे रह सकते, तो अब घर बनाने लगे, तो अब इन्होंने तोड़ दिया। जो कोई रहेगा साल दर साल अपना गुजारा अच्छे से पालन पोषण करेगा ना। आप छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं, उसके हिसाब से तो गुजारा होगा। तो 50 साल में आप क्या चाहते हो हम तिरपाल में ही लगे रहें? हमारी एक अपील है डीडीए के अफसर से कि डीडीए का बोर्ड लग रहा है हनुमान मंदिर के पीछे आश्रम पे, तो वो मकान जो बने हुए डीडीए की जगह में ही बने हुए हैं, तो उन्हें क्यों नहीं तोड़ रही डीडीए? डेमोलिशन करने आप यहाँ गरीबों के घर आ रहे हो, ठीक है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे हैं, है ना। यहाँ वाल्मीकि समाज रहता है कि जो और समाजों की ना रीढ़ की हड्डी है, जब आप रीढ़ की हड्डी तोड़ दोगे ना तो आप हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि आप वहाँ देखिए, कोने में जाके देखिए, जहाँ से नाले के ऊपर जो बिल्डिंग बनाई गई है उसको तोड़ो ना पहले। आप यहाँ तोड़ने चले, आपने पहले डेमोलिशन वहाँ नहीं किया, आपने गरीबों के यहाँ डेमोलिशन किया। डेमोलिशन ड्राइव पहले यहाँ से चलाया जा रहा है, ना कि वहाँ से। वहाँ कुछ लोग रहते हैं वो अपने बचाव में चीज़ें कर रहे हैं, वो लोग कर लेंगे, हमें लगता है शायद वो लोग कर लेंगे, वो कामयाब हो जाएंगे। और जहाँ ये कहते हो ना इंक्रोचमेंट होता क्या है मुझे बताओ भाई, इंक्रोचमेंट कहते किसको हैं? हमने अवैध कब्जे किए, गवर्नमेंट 50 साल से सो रही थी। बड़े मंत्री हैं या बड़े सांसद हैं, उनकी तरफ से हमें कोई सहायता नहीं दी जा रही है, उससे भी हम बहुत आहत हैं। और सब लोगों के पास गए, में ऐसी बात नहीं है, हम उनसे रिक्वेस्ट भी करिए कि आप किसी भी तरह से हमारे समाधान निकालिए। जो घर टूटे जा रहे हैं एटलीस्ट उनको कहीं बसने का तो मौका दीजिए, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ सामने सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे सीनियर सिटीजन हैं जिनके इलाज चल रहे हैं, वो बेचारे कहाँ जाएंगे? तो इन सब चीज़ों पर भी गौर करना चाहिए। जो अपना परिवार कैसे गुजारा कर रहे हैं, यहीं कोठियों में साफ सफाई करके गुजारा कर रहे हैं, अब वो दूर चले जाएंगे, उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो किराए पे कमरा ले सकें। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ झुग्गी वहीं मकान बोला था, दिल्ली में जितनी भी झुग्गीवासी हैं उनके मन में एक जागरूकता फैली कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारे साथ खड़ी होगी। देखिए, आपने फिलहाल पूरी खबर यहाँ सुनी, जिस तरह से जो लोग हैं यहाँ 40 से 50 साल से रह रहे हैं, इन लोगों से पैसा ले लिया गया था घर के लिए कि इन लोगों को फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन झूठे आश्वासन के साथ आज ये लोग जी रहे हैं यहाँ पर। इनके लिए जो पैसे दिए गए थे इनके पास प्रूफ्स हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इनके लिए कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन भी चल रहा है, लगातार जो है घरों को तोड़ा जा रहा है और जो है डीडी की ज़मीन बताई जा रही है, लेकिन ये लोग जो है 40-50 साल से कांग्रेस के राज से जो है यहाँ रह रहे हैं और आज जो बीजेपी सरकार है वो यहाँ पर आकर इन्हें हटा रही है। फिलहाल अभी ये बात मैं यही ख़त्म करना चाहूँगी। इसी के साथ मैं यहाँ आपको दिखा रही थी किस तरह से जो है बुलडोजर एक्शन चल रहा है और आप लोग देख रहे थे दिल्ली क्राइम मोर्चा पर। मैं महक शर्मा, कैमरामैन अशोक के साथ।